गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स 1 में 7वां पार्ट सांख्यिकी के सवाल समझने वाले हैं। इस पार्ट में हमको एक्सरसाइज 7.5 के सवाल समझने हैं। 7.5 में हमको 8वें सवाल से स्टार्ट करना है। सवाल समझने से पहले यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स दिए गए हैं, उनकी परिभाषा हम देखेंगे और उनके उदाहरण हमें समझने हैं। इसके बाद हम सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला है माध्य। इंग्लिश में इसको मीन बोलेंगे। तो माध्य की परिभाषा देखते हैं। कच्ची सामग्री में दिए गए आंकड़ों की औसत को उस सामग्री का माध्य कहा जाता है। नीचे सूत्र दिया गया है आपका, सामग्री का माध्य बराबर सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योग बटे सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या। यहाँ पे मैंने नीचे उदाहरण नहीं दिया है, मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, जैसे कि आपकी किताब में भी मेंशन किया गया है। जैसे ले लीजिए 5 बच्चों का माध्य प्राप्तांक दिया है। 5 बच्चों के जो अंक किसी भी एग्जाम में उनको मिलेंगे, तो उनका अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो 5 बच्चों के जो मार्क्स मिले हैं उनका हम योगफल करेंगे। योगफल यानी उनको ऐड करके टोटल कर लेंगे 5 बच्चों के मार्क्स का। उसके बाद उसे हम भाग देंगे कुल संख्या से। तो विद्यार्थियों की संख्या 5 रहेगी तो 5 से हम भाग देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका माध्य हो जाएगा। आगे सवाल में भी आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, सामग्री की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य भाग में आने वाली संख्या को उस सामग्री की माध्यिका कहते हैं। अब यहाँ पे आप सामग्री समझ रहे होंगे कि सामग्री क्या है। सामग्री यानी आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण आपको लिख के दिखाती हूँ एक। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि आरोही या अवरोही क्रम। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर ले लेती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स लिए हैं, 1 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ते क्रम, यानी 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे जो अपना उदाहरण लिया है ये आरोही क्रम में ही अरेंज है, यानी आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। या अवरोही क्रम बोल रहा है। अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते क्रम, 5 4 3 1, इस क्रम में भी आप ले सकते हैं। तो ये पहला अरेंजमेंट हो गया जिसे हमने आरोही क्रम में अरेंज किया है। उसके बाद बोला जा रहा है मध्य भाग में आने वाली संख्या। तो यहाँ पे मध्य भाग में कौन सी संख्या आ रही है। अभी यहाँ पे देखिए मध्य भाग में आप बोलोगे टीचर यहाँ पे 2 संख्या आ रही है, क्योंकि 1 और ये 5 लास्ट के हो गए, तो बीच में 3 और 4 आ गया। तो एक और संख्या ले लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 6 ले लिया लास्ट में, बराबर से यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन ये 6 है। और एक मिनट चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। तो यहाँ पे जो मध्य में नंबर आ रहा है आपका, वो आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है देख लीजिए। एक मिनट, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मध्य में देखिए आपका 3 नंबर आ रहा है। ये जो 3 नंबर है ये आपका मध्य में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये माध्यिका हो गई। और यहाँ पे टोटल जो नंबर्स मैंने लिया है वो 5 है।
तो इसका मिडल वाला 3 जो है इसकी माध्यिका होगी। अब यहीं पे माध्यिका में एक और नियम है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या यदि सम संख्या हो तो मध्य भाग में आने वाली दो संख्याओं का औसत माध्यिका मानी जाती है। ये सम संख्या पहले समझ लीजिए। सम संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें 2 से भाग जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं सम संख्या है। तो जब आपका प्राप्तांक सम संख्या होगा तो कैसे हम उसकी माध्यिका निकालेंगे, इसका भी मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ले लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सम संख्याएं हैं, टोटल 6 नंबर्स है, तो 6 डिविजिबल है 2 से, तो ये सम संख्या है। तो इनका जो मध्य भाग में जो अंक आएगा, तो मध्य भाग में यहाँ पे देखिए 2 अंक आ रहा है, 3 और 4। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो ये 3 और 4 को जोड़ देंगे। औसत का मतलब होता है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। इनको जोड़ेंगे हम और डिवीजन 2 से करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसकी माध्यिका होगी। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब सम संख्याएं होंगी। और अगर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, जैसा कि पहले हमने देखा था, तो मध्य वाला जो अंक होगा वही माध्यिका मानी जाएगी। इसके आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है तीसरा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। अब ये मोड क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया परिभाषा आपको, सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक ही उस सामग्री का बहुलक होता है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स मैंने लिए हैं और यहाँ पे अपने को बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, जो 4 नंबर है वो एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार है, 6, 7, 8 भी 1 बार ही है, लेकिन जो 2 है, ये देखिए 2, ये 3 टाइम्स आया है। तो ये सर्वाधिक बार आने वाला नंबर है, तो ये हो जाएगा इस सामग्री का बहुलक। बहुलक होगा 2। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह की ओर चलते हैं। प्रश्न संग्रह आपका 7.5, यहाँ पे अपने को 8वें सवाल से करना है। तो 8वां प्रश्न आपका क्या दिया है, 10 प्राप्तांक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ये पहले ही आरोही क्रम में दिए गए हैं, आपको कुछ भी अरेंज नहीं करना है, आरोही क्रम में लिखे गए हैं। 2, 3, 5, 9, x+1, x+3, 14, 16, 19, 20। यदि इनकी माध्यिका 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे जो आपको प्राप्तांक दिए हैं 10 अंकों के, 10 प्राप्तांक दिए हैं, वो आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। इसकी माध्यिका भी दी गई है 11, लेकिन दो जगह पे x की वैल्यू जो दी है x+1, x+3, तो उनके हमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी x का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया है आपको आरोही क्रम में अंक, पहले उसी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हल में, यहाँ पे मैंने पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही अरेंज किया है। 2, 3, 5, 9, x+1, x+3, 14, 16, 19, 20। अभी जो ये अंक है, ये प्राप्तांक है, टोटल 10 है, तो ये सम संख्या है। 10 प्राप्तांक यानी सम संख्या।
तो इनके मध्य में 2 अंक आएगा। मध्य में देखिए यहाँ पे मैंने रेड इंक से अंडरलाइन किया है x+1 और x+3, ये मध्य में 2 अंक आ रहे हैं। तो इनका जो औसत होगा वो माध्यिका होगी। तो यहाँ पे माध्यिका के सूत्र में देखिए क्या लिखा है मैंने, माध्यिका बराबर x+1 फर्स्ट ब्रैकेट में और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है x+3 डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों अंकों का क्या करना है, हमें औसत निकालना है। माध्यिका यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है आपके क्वेश्चन में 11, तो माध्यिका के नीचे मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे राइट हैंड साइड में x+1 फर्स्ट ब्रैकेट हटा के मैंने लिखा है और प्लस सेकेंड ब्रैकेट जो है उसका भी ब्रैकेट हटा के x+3 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए अब ये x यहाँ पे और ये x यहाँ पे, टोटल 2x है, दोनों सजाती पद है, तो जुड़ने पे अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद यहाँ पे +1 अंक है और यहाँ +3, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका +4। तो क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड में 11 बराबर 2x+4 बटे 2। अब ये समीकरण की तरह हो गया है, जैसा कि 2 अक्षरांक वाले रेखीय समीकरण आपने हल किया था, तो वैसे हम इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। ये जो 11 है इसका गुणा हम 2 से करेंगे, तो 11 गुणे 2 हो जाएगा बराबर ये जो अब रहा 2x+4, इसको एज इट इज हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देंगे 2x+4। 11 गुणे 2 हो जाएगा आपका 22, 2x+4 उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये रहा 22 बराबर 2x+4, यहाँ का जो +4 है, यहाँ का +4 पक्षांतर होके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 22 - 4 हो जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2x ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटाने के बाद 22 में से 4 हमने घटाया तो 18 आपको मिल गया, 2x ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे 2 के साथ x का गुणा हो रहा है, तो 2 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18/2 बराबर x। 18 को हम 2 से भाग देंगे तो आंसर आपको मिलेगा 9। तो आंसर आपका फाइनल हुआ x बराबर 9, तो x की वैल्यू हमको मिल गई। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसके आगे चलते हैं हम 9वें सवाल की ओर। ये देखिए आपका 9वां सवाल क्या है। 9वां सवाल आपका है पैंतीस प्राप्तांकों का माध्य 20 है, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 तथा अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25 हो तो 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है आपको फर्स्ट लाइन आपके क्वेश्चन में वहीं से स्टार्ट करना है। हल में हमने लिखा है 35 प्राप्तांकों का माध्य बराबर 20, इसलिए 35 प्राप्तांकों का योगफल। जब हमने प्राप्तांकों का माध्य लिखा तो उसके नीचे ही हम लोग योगफल भी लिखेंगे, इसलिए 35 प्राप्तांकों का योगफल बराबर जो ऊपर के 2 अंक है 35 प्राप्तांक और माध्य दोनों को गुणा किया, 35 गुणे 20 तो आपको मिल गया 700। इसके बाद आगे के स्टेप में क्वेश्चन में दिया है
पहले के 18 प्राप्तांकों का माध्य 15। तो हमने लिखा पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य बराबर, पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य बराबर 15, इसलिए 18 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 15 गुने 18 बराबर 270। ये पहले 18 प्राप्तांकों का हो गया। अब इसी तरह हम लोग अंतिम 18 प्राप्तांकों का ज्ञात करेंगे। अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य बराबर 25। ये क्वेश्चन में ही आपके दिया गया है, इसलिए अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 25 गुने 18 बराबर 450। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 18वां प्राप्तांक, इसलिए 18वां प्राप्तांक बराबर जो हमने योगफल निकाला है उसको पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 18वां प्राप्तांक बराबर, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 270 प्लस 450। ये कहाँ से मिला? ये देखिए पहले के जो प्राप्तांक थे उसका क्या है योगफल 270, और अंतिम जो 18 प्राप्तांक थे उनका योगफल कितना है 450। तो ये दोनों फिगर को यहाँ पे जोड़ा गया है 270 प्लस 450। अब जो यहाँ पे आंसर मिलेगा उसमें से 700 हमको माइनस करना है। ये 700 कहाँ से आया? जो शुरू में आपका था 35 प्राप्तांकों का माध्य जो था वो है, 35 प्राप्तांकों का जो हमने योगफल ज्ञात किया था वो है ये 700। इन दोनों को जोड़ने के बाद 270 प्लस 450 आपको मिला 720 माइनस 700 बराबर 20। ये रहा आपका आंसर। यानी हमने क्या किया, 35 प्राप्तांकों का योगफल पहले लिया, उसके बाद हम लोग ने पहले 18 प्राप्तांकों का योगफल निकाला, इसके बाद हम लोग ने अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल निकाला। 18वां प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए पहले के 18 प्राप्तांक और बाद के 18 प्राप्तांकों के योगफल को जोड़ दिया, और उस जोड़ में से हम लोग ने 35 प्राप्तांकों के योगफल को घटा दिया, तो हमको हमारा आंसर मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 10वां क्वेश्चन है आपका। 5 प्राप्तांकों का माध्य 50 है। ये भी पिछली बार के जैसा ही है, लेकिन उससे छोटा सवाल है। उसमें 2-3 इकट्ठे थे, इसमें एक ही दिया है, एक ही स्टेप आगे दिया है, तो ये थोड़ा शॉर्ट है उससे। 5 प्राप्तांकों का माध्य 50 है। यदि उनमें से एक प्राप्तांक कम करने पर माध्य 45 हो तो वह प्राप्तांक कितना होगा? तो सबसे पहले तो 5 प्राप्तांकों का माध्य दिया है 50, तो अगले स्टेप में हम लोग माध्य के बाद योगफल निकालेंगे, तो 5 गुणे 50। इसके बाद यहाँ पे दिया है उनमें से एक प्राप्तांक कम करने पर, तो 5 में से एक हमने कम कर दिया तो आपका प्राप्तांक 4 हो जाएगा। तो 4 प्राप्तांक का माध्य 45 दिया है, तो उसके आगे भी हम योगफल निकालेंगे, यानी 4 गुणे 45, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो हल में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने 5 प्राप्तांकों का माध्य 50, इसलिए 5 प्राप्तांकों का योगफल 5 गुणे 50। ये 9वें सवाल के जैसा ही किया है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। योगफल यानी ऊपर के जो 2 अंक है आपके प्राप्तांक गुणे माध्य ने 50 गुणे 50 लिया है, दोनों का गुणा किया तो आपको आंसर मिल गया 250। इसके बाद उनमें से एक प्राप्तांक कम किया तो 4 प्राप्तांक हो गए, तो 4 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है आपको क्वेश्चन में 45, तो यहाँ पे भी लिख दिया 4 प्राप्तांकों का माध्य बराबर 45। इसलिए 4 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 45 गुणे 4, दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वह प्राप्तांक कितना होगा? कौन सा प्राप्तांक? कम किया गया प्राप्तांक।
कम किया गया प्राप्तांक की वैल्यू कितनी होगी? तो कम किया गया प्राप्तांक बराबर 250 माइनस 180। अब ये 250 और 180 कहाँ से आया है? तो यहाँ पे सबसे पहले 5 प्राप्तांकों का जो योगफल था वो क्या है? 250 है। तो उसमें से जब हम लोग 4 प्राप्तांकों का योगफल 180 घटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 250 माइनस 180 बराबर 70। ये भी पिछली बार जैसा ही है, यहाँ पे भी वही किया है। 5 प्राप्तांकों का 4 प्राप्तांकों का योगफल, कम किया गया प्राप्तांक बराबर 5 प्राप्तांकों का योगफल माइनस 4 प्राप्तांकों का योगफल। फिर आपको आपका आंसर मिल गया। अब 11वां सवाल देखिए। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इनमें 15 लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 33 तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 35 है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको टोटल विद्यार्थी देखना है। कुल विद्यार्थी कक्षा में 40 है और लड़के यहाँ पे 15 दिए गए हैं। लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन 40 में से जब हम 15 घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या हमको मिल जाएगी। तो 15 लड़कों का माध्य 33 दिया है, तो 15 लड़कों का माध्य के बाद हम उनका योगफल निकालेंगे। और इसी तरह फिर हम लोग 25 लड़कियों का माध्य निकालेंगे। माध्य दिया है 25 लड़कियों का माध्य 35 दिया है, तो माध्य के बाद 25 लड़कियों का योगफल, और उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल में लिखा है, यहाँ पे कुल विद्यार्थी बराबर 40, लड़के हैं 15, लड़के बराबर 15, लड़कियां बराबर 25। 15 लड़कों का माध्य क्वेश्चन में आपके दिया है बराबर 33, इसलिए 15 लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल बराबर 33 गुणे 15। ये दोनों का हमने गुणा कर लिया। गुणा किया 33 गुणे 15 तो आपको मिला 495। ये लड़कों का रहा। अब इसी तरह अपने को 25 लड़कियों का भी करना है। पच्चीस लड़कियों के प्राप्तांक दिए गए हैं आपको 35, इसलिए 25 लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल बराबर 35 गुणे 25। आंसर आपको मिला 875। ये लड़कियों का रहा प्राप्तांक। अब जो लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल है और लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कुल योगफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हेडिंग, इसलिए कुल योगफल बराबर 495 प्लस 875। तो ये जो 495 है लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल है, और प्लस 875 जो है यहाँ ऊपर वाला, ये लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 1370। ये कुल योगफल रहा। अब अपने को प्रश्नानुसार ज्ञात क्या करना है? प्रश्नानुसार हमको ज्ञात करना है कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कुल विद्यार्थी, कक्षा के सभी विद्यार्थी यानी पूरे 40 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अगले स्टेप में लिखा है कुल विद्यार्थियों का माध्य बराबर 1370 बटे 40। तो ये जो 1370 है ये ऊपर वाला नंबर है,
कुल योगफल, कुल योगफल। आपकी किताब में कहीं कहीं पे समेशन का निशान भी दिया है, तो समेशन से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी वाला मैंने लिया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो 1370/40। अब ये 40 क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी कुल विद्यार्थी। टोटल नंबर जो होता है वो ये 40 दिया गया है। ये जो नीचे का 40 है, पूरे 40 विद्यार्थी। इंग्लिश में टोटल ऑब्जर्वेशंस। एन, आपकी किताब में सूत्रानुसार एन भी दिया है इसमें कहीं कहीं पे, तो एन भी लिख सकते हो आप, नहीं तो आप सिंपली इस तरीके से करिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए मैंने सूत्र लिखा है, सूत्र बराबर माध्य बराबर योगफल बटे कुल संख्या। योगफल यानी जो योगफल आपने ये लिख दिया है, ये वाला योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या यानी कुल विद्यार्थी जो है ना 40, वो 1370/40। अब यहाँ पे 1370 में 40 से भाग देने पे ऊपर का और नीचे का 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बचेगा 137/4। जब आप भाग देंगे 4 से 137 में, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 34.25, 34.25। ये आपका माध्य रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 12वें क्वेश्चन में आपको दिया है 10 विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है। 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42, 37। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आपको सामग्री दी गई है उसको पहले आप आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आप चूज करिए। सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर आपका यहाँ पे 35 है। और 35 कितनी बार आया है वो चेक करिए। एक 35 यहाँ रहा, दूसरा 35 यहाँ, 2 बार आया है आपका 35। तो यहाँ पे हल में देखिए मैंने क्या लिखा है, 10 विद्यार्थियों का वजन आरोही क्रम में। तो यहाँ पे देखिए 2 बार 35 लिख दिया है। अब 35 के बाद दूसरा जो उससे बड़ा नंबर है वो 37 है। तो 37 देखिए कितनी बार आया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। टोटल 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ पे मैंने 4 बार हल में 37 लिखा है और उसको रेडिंग से मैंने अंडरलाइन भी किया है। अब 37 के बाद देखिए कौन सा अंक है आगे का। 37 के बाद 40 नंबर है। 40 देखिए कितनी बार आया है, एक बार यहाँ, बस एक ही बार 40 आया है, तो एक ही बार लिखिए आप। इसके बाद 42 नंबर, 42 नंबर देखिए कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है और एक बार यहाँ पे, यानी 2 बार आया है। तो यहाँ पे 42 नंबर 2 बार यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद जो लास्ट नंबर है वो 43 है। 43 एक ही बार है, तो एक ही बार 43 लिखना है आप। इस तरह आपका आरोही क्रम में ये पूरे 10 विद्यार्थियों के वजन यहाँ पे अरेंज हो गया है। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जो बार बार आया है, जो सर्वाधिक बार आया है। तो वो जो नंबर है 37 नंबर यहाँ पे 4 बार आया है। तो सर्वाधिक बार आने वाला जो नंबर है आपका 37 है। इसलिए नीचे यहाँ पे लिखा गया है 37 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 37। बहुलक वाले सवाल छोटे छोटे ही रहेंगे, इतने बड़े नहीं रहेंगे, इसके हल छोटे ही रहेंगे। फिर आगे देखिए, फिर 13वां सवाल। तेरहवें सवाल में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका में कुछ परिवारों के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दर्शाई है। इस आधार पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी पिछली बार जैसा ही है यहाँ पे।
यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको। फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है बच्चों की संख्या और नीचे दिया है परिवार की बारंबारता। बच्चों की संख्या में 1 2 3 4 यानी 4 है, 1 2 3 4 ऐसे 4 परिवार है। और जो बारंबारता नीचे दी गई है परिवार की वो 15 है, सेकंड में 25 है, 5 है और फिर से 5 है। तो नीचे बारंबारता में आप देखिए कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम है, जो सर्वाधिक बार है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है 25 है। ये जो 25 है सबसे बड़ा है, सर्वाधिक बार नंबर आया है, सबसे बड़ा नंबर ये है। इसके लिए हल में लिखा है यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 25 है, इसलिए बहुलक बराबर 2। तो ये 25 के ऊपर वाला नंबर देखिए, नीचे हमने लिखा सर्वाधिक बारंबारता 25 है, लेकिन 25 किसके लिए है, कौन से नंबर के लिए, कौन से बच्चों की संख्या के लिए? तो 2। यहाँ पे ऊपर क्या है 2, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बच्चों की संख्या का बहुलक। तो संख्या तो ऊपर वाले कॉलम में है ना, तो नीचे आप देखेंगे सर्वाधिक बार नंबर कौन सा है और उसके ऊपर बच्चों की संख्या क्या है, तो वो बहुलक होगा, इसलिए बहुलक बराबर 2। चौदहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्री का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी 2 कॉलम दिया है आपको, प्राप्तांक गुण और नीचे विद्यार्थी की संख्या। प्राप्तांक गुण में 35, 36, 37, 38, 39, 40 ये गुण दिए गए हैं और नीचे विद्यार्थियों की संख्या में 9, 7, 9, 4, 4, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे विद्यार्थियों की संख्या में आप देखिए कि कौन सा नंबर है जो बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर है, यह बार बार आया है। बड़ा नंबर यह बार बार आया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 13वां में देखा था बड़ा नंबर, और यहाँ पे आप देखिए कि बार बार कौन सा नंबर आया है। तो यहाँ पे देखिए जो 9 नंबर है वो 2 टाइम आया है, 7। और अब आप बोलोगे ये टीचर ये 4 भी तो 2 बार आया है, ये देखिए ये 4 भी 2 बार आया है और ये 9 भी 2 बार आया है। लेकिन बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, सर्वाधिक बार और मैक्सिमम बड़ा नंबर, तो वो 9 है। तो इसके लिए हमने 9 को लिया, 9 लेकिन 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे आंसर में लिखा है यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 9 है, परंतु यह बारंबारता 2 प्राप्तांकों की है। 2 प्राप्तांकों की है तो बहुलक भी 2 होगा। तो किसकी है, यहाँ पे 9 ये रहा और ये 9 ये रहा। अब 9 के ऊपर देखिए नंबर क्या है, प्राप्तांक गुण क्या है। 35 नंबर के लिए भी 9 है और 37 नंबर के लिए भी 9 है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 35 और 37 ये दोनों नंबर बहुलक होंगे, क्योंकि 9 नंबर मैक्सिमम बार सबसे बड़ा है और 2 बार आया है। 4 हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 4 जो है छोटा नंबर है 9 की तुलना में, इसके लिए हमने बड़ा नंबर 9 लिया है। तो बच्चों आज हमें यहीं तक करना था। यहाँ पे आपका सांख्यिकी के 8 से लेके 14 सवाल हो गए एक्सरसाइज 7.5 के। इसमें से अगर आपको कोई सवाल नहीं समझा है तो आप पूछिए, हेलो फिर से मैं कर देती हूँ। बोलिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम मुझे माध्यिका के सारे रूल्स वापस अच्छे से बता दीजिए ना, जो आप मतलब हाँ बहुत माध्यम। बोले थे, सम हाँ विषम। हाँ बता दियो बच्चों, बस बस बता दी हूँ। देखिए ये रहा माध्यिका। माध्यिका क्या है आपका, सामग्री की संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, जो भी आपको दिए गए हैं नंबर उसको आप बढ़ते क्रम में अरेंज कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए मध्य भाग में कौन सी संख्या आती है। मध्य भाग में जो संख्या आएगी वही माध्यिका होगी, लेकिन ये विषम संख्या के लिए होगी। जैसे अभी 5 अंक दिए गए हैं, 5 अंक दिए गए हैं तो पहला दूसरा अंक हट गया, फिर लास्ट के चौथा पांचवा हट गया, तो मध्य में तीसरा अंक आएगा, तो वो जो अंक होगा वो माध्यिका होगी विषम संख्या के लिए।
अभी मान लीजिए आपको सम संख्या दिया गया है। क्या दिया है? सम संख्या। तो सम संख्या में मध्य में 2 अंक आएंगे, तो 2 अंकों का एवरेज, मध्य में जो 2 अंक आएंगे उसका एवरेज यानी औसत आप निकालोगे। औसत यानी दोनों अंक को जोड़ने के बाद 2 से भाग, तो वो अंक जो होगा वो माध्यिका होगी। थैंक यू। चलिए, हेलो हाँ टीचर। बोलिए। हाँ बोलिए। टीचर 11 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो टीचर, नया वाला समझ। कुछ भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई और बच्चा पूछे क्वेश्चन। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर 11वां क्वेश्चन नंबर का लास्ट जो आंसर निकला वो कैसे निकला टीचर? बताती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। यहाँ पे कुल विद्यार्थी 40 है, लड़कों की संख्या 15 है, तो लड़कियों की संख्या 25 हो गई। आपके क्वेश्चन में 15 लड़कों का माध्य जो दिया है पहले वो लेना है, वो दिया है 33। तो जब हमने माध्य लिया तो उसके नीचे ही हम लोग योगफल भी लेंगे, इसलिए 15 लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल। तो योगफल हो गया 35 गुणे 15, टोटल कितना मिला आपको? 495। इसी तरह लड़कियों का करना है आपको। इसी तरह लड़कियों का आपने किया, 25 लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य 35, इसलिए 25 लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल बराबर 35 गुणे 25 बराबर 875। यानी जो लड़कों के 15 लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल भी मिल गया आपको, और 25 लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल भी मिल गया, दोनों के योगफल आपको मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने लड़के और लड़की दोनों के प्राप्तांकों के योगफल को टोटल किया हमने 495 प्लस 875, तो हमको मिल गया 1370। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों का माध्य। तो माध्य क्या होता है? कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो जो कुल योगफल आपको आया लड़के और लड़कियों के प्राप्तांकों का वो है 1370, और बटे कुल संख्या इन टोटल विद्यार्थी वो है 40। तो हमने कुल योगफल टीचर यहाँ पे 1300। 100 टीचर यहाँ पे हाँ 137 लिखा है और 4 लिखा है इसे। बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वही बता रही हूँ ना, आगे आने दीजिए ना मुझे। यस 1370 40। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 0 है और नीचे 0 है, तो 0 0 कैंसिल होगा कि नहीं? यहाँ पे देखिए, रुकिए, हाँ टीचर। ये वाला। तो यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, तो हमने 0 0 कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा? 137, और नीचे बचा 4। तो उसी को अगले स्टेप में मैंने लिखा है 137/4, और उसके बाद डिवीजन किया है, तो आपको आंसर। आप टीचर ये ये 0 0 स्टेप कट गया ना टीचर वही। हाँ, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये लिखोगे ना, आप डायरेक्टली ये लिख के सीधा ये आंसर लिखो तो भी राइट है। मैंने वो इजी करने के लिए वो 0 0 कैंसिल किया है। ओके टीचर, थैंक चलिए, यू टीचर। वेरी गुड बच्चों। हेलो टीचर, हाँ बोलिए। नवा वाला समझाइए। हाँ हाँ, एक मिनट। 9th वाला सम। हाँ बच्चों, एक मिनट। ये रहा आपका 9वां सवाल। इसमें दिया है 35 प्राप्तांकों का माध्य 20, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 तथा 18 अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25 हो, तो 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है आपको हल में 35 प्राप्तांकों का माध्य, वो लिख दिया मैंने 20। 35 प्राप्तांकों का माध्य बराबर
20, इसलिए 35 प्राप्तांकों का योगफल बराबर दोनों का गुणा 35 गुणे 20, मिल गया आपको 700। ये टोटल पूरे 35 प्राप्तांकों का है, योगफल 700। अब अगले स्टेप में दिया है आपको, पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 दिया है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 18 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 15 गुणे 18 बराबर 270। ये रहा आपका 18 प्राप्तांकों का योगफल, पहले वाले 18 प्राप्तांक। इसी तरह आपको अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य लिखना है। अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25, इसलिए अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 25 गुणे 18 बराबर 450। यानी पहले के 18 प्राप्तांकों का योगफल मिल गया हमको, अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल भी हमको मिल गया, इसलिए 18वां प्राप्तांक अपने को बोल रहा है कि कितना मिलेगा। तो ये जो 18वां प्राप्तांक है, ये प्राप्त करने के लिए हमको जो दोनों का हमने योगफल लिया है, पहले के 18 प्राप्तांकों का योगफल 270 और अंतिम के 18 प्राप्तांकों का योगफल 450, ये दोनों को जोड़ देंगे, 270 और 450 को जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 720। अब ये जो 720 मिलेगा, उसमें से हम लोग 35 प्राप्तांकों के योगफल यानी कि 700 को घटाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर 20 मिल जाएगा। चलिए हाँ हेलो टीचर। तो टीचर 700 कहाँ से आया? 720 हाँ, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए ना। ये देखिए क्या दिया है ऊपर, मैंने क्या कहा, 35 प्राप्तांकों का माध्य कितना है 20, तो 35 गुणे 20, ये इसका योगफल 700 होगा ना, यहाँ से 700 मिला हमको। 720 कहाँ से मिला आपको, आपने टोटल किया है 18 प्राप्तांक पहले के योगफल और 18 प्राप्तांक बाद के अंतिम 18 प्राप्तांक के योगफल, तो वो रहा आपका 720। और जो 35 प्राप्तांक था उसका योगफल कितना है आपका 700, तो 700 वहां से मिला। ओके टीचर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मैथ्स 1 में 7वां लेसन सांख्यिकी के 3 परिभाषाएं, माध्य, माध्यिका और बहुलक की परिभाषाएं देखी, और इसी तीनों पर आधारित एक्सरसाइज 7.5 के सवाल 8 से 14 समझे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।